we study chapter 9. Our chapter 9 name is matter, solid, liquid and gas. We see many things around us which have different shapes, colors and sizes. हम अपने आसपास काफी सारी चीजों को देखते हैं जिनकी अलग अलग शेप होती है, अलग कलर होता है, अलग साइज भी होता है. They all have mass and occupy space. उनके पास मास भी होता है, वजन भी होता है और वे स्पेस को ऑक्यूपाई भी करते हैं, मतलब जगह को भी घेरते हैं. Anything that has mass and occupies space is called matter. कोई भी चीज जिसके अंदर मास हो और वो जगह को घेरे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसको मैटर बोलते हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं. टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. यदि दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन हो जाए, मिल जाए, तो वे मॉलिक्यूल की फॉर्म बना लेंगे. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज. एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों ही काफी छोटे होते हैं, हम उनको अपनी नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते. नेकेड आइज मतलब अपनी नॉर्मल आइज से भी नहीं देख सकते. All things around us, whether living or non-living, are made up of matter. कोई भी चीज जो हमारे आसपास, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वे सभी मैटर से ही बनी है. फॉर एग्जाम्पल, एयर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. एग्जाम्पल लेते हैं, जो एयर है वो अलग अलग गैसेज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस. जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ रहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से. States of matter, we have learned that matter exists in three forms. हमने पढ़ रखा है जो मैटर है वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन हाउ द मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन अ सब्सटेंस. जो स्टेट ऑफ मैटर होती है वो डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस में कैसे प्लेस्ड हो रखे हैं, कैसे रखे हैं. सॉलिड, इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर वेरी स्ट्रांगली एंड आर पैक्ड वेरी क्लोजली. सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को काफी अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं और वे एक दूसरे से आसपास पैक्ड हुए भी होते हैं. They do not have space between them to move. उनके पास स्पेस भी नहीं होता है उनके बीच में मूव करने के लिए. So the solids have a definite shape, size and volume. तो सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होती है, मतलब फिक्स शेप होती है, फिक्स साइज होता है, फिक्स वॉल्यूम भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, बुक, शार्पनर, पेन एंड पेंसिल हैव फिक्स शेप. इन सबकी क्या फिक्स शेप है. दे डू नॉट चेंज देयर शेप वेयर एवर दे आर केप्ट. इनको हम कहीं भी रखें, इनकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी. दे आर हार्ड एंड कैन नॉट बी प्रेस्ड इजीली. ये काफी हार्ड होते हैं और ये आसानी से प्रेस भी नहीं करे जा सकते हैं, आसानी से दबाए भी नहीं जा सकते हैं. सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सॉलिड्स. इन ऑब्जेक्ट्स को हम सॉलिड्स बोलते हैं. The picture shows molecules in a solid. ये जो पिक्चर है इसमें शो कर रखी है कि जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के हैं. Liquids, in liquids the molecules do not attract each other so strongly and therefore the molecules are not packed so closely. लिक्विड्स के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते हैं और जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड भी नहीं होते हैं. मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स कैन चेंज देयर पोजीशन इजीली. जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को आसानी से चेंज कर सकते हैं. तो द लिक्विड्स हैव नियरली फिक्स्ड वॉल्यूम्स बट नो फिक्स्ड शेप. तो जो लिक्विड्स होती हैं उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती है. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इन. वो उसमें कंटेनर की शेप ले लेंगे जिसके भी अंदर हम उसको रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वाटर, गम, मिल्क एंड ऑयल दैट फ्लो इजीली आर लिक्विड्स. जो भी आसानी से बह जाए, जैसे कि वाटर, गम, मिल्क, ऑयल्स सब आसानी से फ्लो कर सकते हैं, तो सभी क्या है, लिक्विड्स हैं. लिक्विड्स फ्लो व्हेन दे आर लेफ्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस. यदि हम लिक्विड्स को फ्लैट सरफेस पर रख दें तो वे आसानी से फ्लो हो जाएंगे, बह जाएंगे. दैट इज व्हाई लिक्विड्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स. इसलिए हम लिक्विड्स को फ्लूइड्स भी बोलते हैं. लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. जो लिक्विड्स हैं वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करते हैं. The picture shows molecules in a liquid. जो पिक्चर है शो कर रखी है ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि काफी दूर दूर पर हैं, क्लोजली पैक्ड हुए भी नहीं है एज कंपेयर टू सॉलिड. Gases, in gases the molecules are far away from one another and attract one another with a very weak force. गैसेस के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूरी पर होते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं करते हैं, काफी वीक फोर्स के साथ वे होते हैं. The molecules in gas move in all directions. जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं. Therefore a gas has no shape and size on its own. गैस की तो खुद की शेप होती है, न कोई साइज होता है. We cannot see most of the gases. और काफी सारी गैसेस ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं. The picture shows molecules in a gas. जो ये सब जो है मॉलिक्यूल्स है जो काफी दूरी पर है, काफी डिस्टेंसेस पर हैं.
interchange of states, the three states of matter are interchangeable in some substances. ये जो तीन स्टेट है मैटर की ये इंटरचेंजेबल है कुछ सब्सटेंसेस में. These substances can change from one state to another. जो सब्सटेंसेस हैं ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकते हैं, बट नॉट ऑल सब्सटेंसेस कैन चेंज देयर स्टेट. लेकिन सभी सब्सटेंसेस अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हैं. द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर अकर्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस. जो स्टेट ऑफ चेंज होता है मैटर्स का मतलब जो चेंज होती है स्टेट वो इस वजह से होती है कि टेम्परेचर चेंज होता है. लेट्स स्टडी हाउ. चलिए पढ़ते हैं कैसे. फर्स्ट इज when a solid is heated or its temperature is increased, it changes into its liquid form. जब हम सॉलिड को हीट करें गर्म करें और उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें टेम्परेचर को बढ़ा दें तब जो सॉलिड है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं. सेकंड इज when a liquid is heated or its temperature is increased. यदि हम लिक्विड को हीट करें गर्म करें और उसका जो टेम्परेचर उसको इंक्रीज कर दें मतलब बढ़ा दें इट चेंजेस इनटू अ गैस. तो वो गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं. इफ द हीटिंग इज स्लो एंड इट इज कॉल्ड बॉइलिंग इफ द हीटिंग इज फास्ट. यदि हीटिंग स्लो हो रही है मतलब बहुत जल्दी हीट जो है वो स्लो हुई उस प्रोसेस में हम इवेपोरेशन बोलेंगे. और हम बॉइलिंग तब बोलेंगे जब हीटिंग जो है काफी फास्ट हो रही है काफी जल्दी हो रही हो. Next is when a gas is cooled down or its temperature is reduced, it becomes a liquid. यदि हम गैस को ठंडा करें कूल डाउन कर दें उसके टेम्परेचर को कम कर दें मीन्स रिड्यूस कर दें तो वो लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज when a liquid is cooled down or its temperature is reduced, it becomes a solid. जब हम सॉलिड लिक्विड को ठंडा करते हैं उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं मतलब कम कर देते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म बन जाएगी. This process is called freezing. इस प्रोसेस को हम freezing बोलते हैं. The picture shows melting. This is evaporation. This is condensation and this is freezing. Dissolving solids in water. Substances which dissolve in a liquid are said to be soluble in that liquid. वो substance जो लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो जाता है अच्छी तरीके से घुल जाता है उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ये सॉल्यूबल है पानी के अंदर मतलब उस लिक्विड के अंदर. The substances which do not dissolve in a liquid are said to be insoluble in that liquid. कोई भी सब्सटेंस यदि लिक्विड के अंदर डिसॉल्व ना हो पाए सही से ना घुल पाए तब हम उस सब्सटेंस को इंसॉल्युबल बोलते हैं इन दैट लिक्विड. ये इस लिक्विड में इंसॉल्युबल है इसमें नहीं घुल पा रहा है. द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस इन इट्स इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी. वो एबिलिटी लिक्विड की क्षमता जो किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करने दे उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. व्हेन अ लिक्विड डिसॉल्व्स द सॉलिड सब्सटेंस इन इट. जब लिक्विड अपने अंदर एक सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व करने देता है इट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन. तब उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कंप्लीट क्या बन गया सॉल्यूशन बन गया है. द सॉलिड सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व्स इन लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूट. जो सॉलिड सब्सटेंस है जिसको हमने लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया है लिक्विड के अंदर घोला है उस सब्सटेंस को हम सॉल्यूट बोलते हैं. एंड द लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. और उस लिक्विड को जिसके अंदर हमने सॉलिड घोला है उस लिक्विड को हम सॉल्वेंट बोलते हैं. इफ वी डिसॉल्व शुगर इनटू वाटर शुगर इज द सॉल्यूट. यदि हम डिसॉल्व करें शुगर को वाटर के अंदर तो जो शुगर है वो क्या है सॉल्यूट है. वाटर इज द सॉल्वेंट और वाटर क्या है सॉल्वेंट है. एंड द स्वीट वाटर इज द सॉल्यूशन. और जो स्वीट वाटर है जो मीठा पानी बना है शुगर और वाटर का वो क्या है सॉल्यूशन है. शुगर इट मीन्स सॉल्यूट प्लस वाटर इट मीन्स सॉल्वेंट गिव्स यू स्वीट वाटर इट मीन्स सॉल्यूशन. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन. Water is known as an universal solvent because it can dissolve a wide variety of substances. वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को अपने अंदर घोल भी सकता है. सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर आर सॉल्युबल इन इट. वे सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए पूरी तरीके से घुल जाए उनको हम सॉल्युबल बोलते हैं. व्हाइल दोज डू नॉट आर इनसॉल्युबल इन इट. और जो ढंग से नहीं घुल पाते पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते उनको हम इनसॉल्युबल बोलते हैं. की आइडियाज फर्स्ट इज anything which has weight and occupies space is called matter. कोई भी चीज जिसके पास वेट है और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है जगह को भी घेरता है उसको हम मैटर बोलते हैं. सेकंड इज मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होती है मैटर की जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. थर्ड इज मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स. जो मैटर है वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. फर्स्ट इज सॉलिड सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. फोर्थ इज मैटर चेंज इट्स स्टेट. जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं. लास्ट फिफ्थ इज द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस इट नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी. लिक्विड की एबिलिटी मतलब लिक्विड की क्षमता कि वो दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके
उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।